Do you know Indian thali? If you come to India, you need to try thali. I'm sure you will love thali because I also fell in love with. वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना। वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा। और रीज़न Wow, so nice. इंडिया डिज़र्व करता था, इंडिया डिज़र्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं। वड़ा पाव वगैरह ट्राई किया, लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपनाई है, लेकिन हर किसी ने अपना ही एक टेस्ट निकाल लिया। लेकिन वो इंडिया का जो जहाँ से टेस्ट निकलता है वो किसी को कम्पीट नहीं कर सकते। ये तो बात हम हर चीज़ में देखते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। अब फूड में भी इंडियन फूड ने भी पाकिस्तानी फूड को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो सबसे मेन रीज़न है कि वो इंडिया में फ़ूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रीट्स की फूड व्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में बहुत ही फूड व्लॉगिंग कम है, तो प्रमोट नहीं किया जाता। है लेकिन बहुत माइनर है, बहुत माइनर रेशो है फूड व्लॉगिंग की। इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मतलब आपको यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं तो हर दूसरा चैनल आपको फूड व्लॉगिंग का मिलेगा। अच्छा, आपने इंडियन फूड कभी ट्राई किया? हाँ जी, बहुत दफ़ा, और बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट्स। और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो अपने फूड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता जैसे कि अभी हम बरकत मार्केट में और यहाँ पे भी देखें तो इंडियन जो फूड्स हैं उसी को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है। वो के रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना। वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा। और रीज़न यहाँ पे ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बेचारा लेके भी क्या जाता है, ज़्यादा हरासमेंट के व्लॉगिंग छोड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर कंपेयर किया जाए ना तो वहाँ पे विज़िटर जाके बताते भी हैं, यहाँ पे विज़िटर इतने नहीं आते जो आके फूड को यानी कि टेस्ट वगैरह करें, उनको टेस्ट करें और बताएं कि हाँ यहाँ का भी फूड अच्छा है। रीज़न ये है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बेशक फेल आए पास आए, पाकिस्तान का अपना टेस्ट है। और अब इंडियन फूड ने पाकिस्तानी फूड को एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है बीट कर दिया है, वो भी वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड में। ठीक है, इंडिया हर मामले में हमारे से आगे, हम उनको झुटला तो नहीं सकते। ठीक है, अगर देखा जाए तो हर मामलों में वो आसी है और मैं भी उनके बिल्कुल खाने इस तरह हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं वीडियोस, और वाकई उनकी एक क्वालिटी है उनके अंदर, तो हम उनको झुटला नहीं सकते। हम बेशक उनको कम्पीट करते हैं, कम्पीट कर सकते, बेशक उन्होंने हमारी बहुत सी चीज़ें अपनाई हैं, हमने भी उनकी अपनाई हैं। तो ठीक है, अगर वो आगे है तो हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ लड़ नहीं सकते इस मामले में, अगर है तो है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, वो इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज़ के जो फूड्स हैं उसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है, फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इतना बड़ा डिफरेंस आप इसलिए कह सकते हैं कि हर शहर की अपनी एक खसूसियत है। मतलब पाकिस्तान में देख लें तो लाहौर और गुजरांवाला इन खानों के मामलों में आगे हैं, और बाकी कंट्रीज़ शहर सिटीज़ देख लें तो उसमें यह है कि खाने नहीं, लेकिन उनकी कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो मशहूर हैं। तो इस मामले में कह सकते हैं इंडिया के पास इतनी ग़िज़ाएँ नहीं हैं जो कुदरती लिहाज से हों, लेकिन उनके पास टेस्ट है हाथ का, जिसकी वजह से वो आगे हैं। इंडियन फूड में आप क्या क्या ट्राई कर चुके हैं? डिफरेंट है, वड़ा पाव है और उनके जो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं तो वो ट्राई की हुई हैं और मुझे पर्सनली उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पाकिस्तानी फूड है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्या वजह पाकिस्तान की किसी भी शोबे को उस तरह से प्रमोट क्यों नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया अपनी हर चीज़ को आगे लेकर चलता है और उसे प्रमोट करता है? देखें, जब मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, वैसे एक बात करूँगा कि आपने रिसेंट गवर्नमेंट देखी थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स को भी काफ़ी प्रमोट किया गया था और काफ़ी चीज़ों को प्रमोट किया गया था।
और जब से ये पीडीएम आई है तो उसके बाद से बिल्कुल डेड हो गया सब कुछ, किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी आपने अभी जिक्र किया कि इंडिया की फूड व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इंडिया की क्या फूड व्लॉगिंग देखती हैं, फॉलो करती हैं? मैं देखती हूँ फॉलो, मैंने कभी ना मैंने लाइक किया ना कभी मैंने शेयर किया। देखती हैं? सही बात है। देखती हैं, पसंद है तो देखा जाता है ना, जो चीज़ ज़ाहिर है पसंद होती है तो ही देखी जाती है। बस टाइम पास। तो कैसी है इंडियन फूड व्लॉगिंग? बस सही है, एक ही को वो 10 किलो देसी घी में इतना सा हलवा बना रहे होते हैं और हमारी अम्मियाँ इधर बचत करके इतना ज़्यादा हलवे में इतना सा घी डाल देती है। तो डिफरेंस तो देखे, एक तो हम हेल्दी हैं, उनके देख लो इतनी में मोटी मोटी लड़कियाँ इधर व्लॉगिंग कर रही, कोई है ही नहीं सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये रैंकिंग आने के बाद हैरत का इजहार कर रहे हैं कि कहा जाता है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों के फूड में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडिया 5वें रैंक पर है, बांग्लादेश 43 और पाकिस्तान 47। मेरा एक ही बात है, वो हमेशा चीटिंग करता था और करता रहेगा और इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो मर्जी आए पाकिस्तान है, आपने रहना पाकिस्तान में, 47 आए, 48 आए, 49 आए, 50 आए, पाकिस्तान। आपको इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड में कोई फ़र्क नज़र आता है? अब बहुत ज़्यादा नो डाउट, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है इंडियन फूड से अगर हम उसको प्रमोट करें तो। मैं इंडियन एक चैनल है के नाम से है HMMM, तो उनकी व्लॉगिंग जब देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि वो चीज़ें ट्राई करूँ, जबकि पाकिस्तानी फूड में मैंने कभी भी उस तरह से व्लॉगिंग नहीं देखी। उस तरह की व्लॉगिंग होगी, यहाँ मार्केट्स की व्लॉगिंग होगी, स्ट्रीट्स की व्लॉगिंग होगी, तो मैं जाके वो ट्राई करना चाहूँगा। कौन सा ऐसा फूड है इंडिया का जो आप ट्राई करना चाहते हैं, बहुत डेडली? सबसे डेडली जो है वो सरदार पाव भाजी, उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सट्रीम फेमस है, तो मैं वही ट्राई करना चाहूँगा। मैं उनके अक्सर व्लॉग्स में मैं खुद सर्च भी करता हूँ, तो मैं वो लाजमी ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा, अभी जब ये रैंकिंग आई है तो बहुत सारे लोगों ने जो है हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के फूड में कोई खास फर्क नहीं है। फिर क्या वजह है कि इंडिया को इतनी बड़ी रैंकिंग क्यों दी गई और पाकिस्तान को इतने कम रैंक पर क्यों रखा गया? क्या आपको लगता है कि जो रैंकिंग इंडिया को दी गई है ये इंडिया डिजर्व करता था? यस, नो डाउट, मैं यही कहूँगा, बीइंग अ पाकिस्तानी रह के मैं कभी भी वो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन इंडिया डिज़र्व करता था। इंडिया डिज़र्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है बांग्लादेश। अच्छा, आपने कभी इंडियन फूड ट्राई किया? नहीं। ख्वाहिश है? ख्वाहिश ये है कि बिल्कुल देखते हैं मुंह में पानी तो आ जाता है, लजीज हैं उनके बिल्कुल हैं। इस तरह पाकिस्तान में जो हम सिटीज़ देखते हैं उसमें जाके हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन ये है कि इंडिया कभी जाना हो तो ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में भी कई जगहों पे इंडियन फूड मिलता है, जैसे हम वड़ा पाव की बात करें तो यहाँ पे हमारे DHA साइड पर जो है वो मिलता है काफ़ी, और भी पाकिस्तान के इलाकों में ये वड़ा पाव वगैरह जो है अब लॉन्च कर दिया गया। कभी ट्राई किया या इसके अलावा कोई इंडियन चीज़ पाकिस्तान में ट्राई की? वड़ा पाव वगैरह ट्राई किया, लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपनाई हैं, लेकिन हर किसी ने अपना ही एक टेस्ट निकाल लिया, लेकिन वो इंडिया का जो जहाँ से टेस्ट निकलता है वो किसी को कम्पीट नहीं कर सकते, ये तो बात है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है उनके खानों में, ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है, इतने तो